अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्श राइटिंग वर्ल्ड। आज आपके साथ जो मैं वीडियो प्रेजेंट करने वाली हूँ इसमें क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर दैट इज़ एक्सप्रेस इन द फॉर्म x plus iota y where x and y are the real numbers and I is the imaginary unit defined by iota square is equals to -1। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं, वो कहते हैं जहाँ पर x और y आपके रियल नंबर्स होंगे और अयोटा जो है वो आपका एक इमेजिनरी यूनिट है, जहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1। इसके बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स हैं, अ रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट। ये किस तरह से लिखा जाता है? a प्लस बी अयोटा, जहाँ पर a आपका रियल पार्ट है एंड b आपका इमेजिनरी पार्ट है, और अयोटा आपका इमेजिनरी यूनिट का एक डिफाइंड बाय द रूल अयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 है। मीन्स कि बहुत से क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जहाँ पे आप √-9 लेते हैं। अब यहाँ पर जब हमारे पास माइनस आ जाए और कैलकुलेटर में हम इसे सॉल्व करने लगेंगे तो ये एरर देगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स ने यही हमारे लिए हल कर दिया है कि हम इन चीज़ों को आसान तरीके से कर सकते हैं। किस टर्म के थ्रू? अयोटा के, जहाँ पर हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? -1। आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल को सॉल्व करती हूँ। अगर आप ये वाली एग्जाम्पल देखें तो हम लोगों ने x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16, x की वैल्यू निकालने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिए हैं। तो इसकी वजह से अब ये हुआ कि यहाँ पर स्क्वायर तो कट गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास √-16 रह गया। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अंडर रूट यूँ लिख कर -1 मल्टीप्लाई बाय 16 आप कर देंगे सॉल्व इसको, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यूँ करें इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो वो आपको एरर देगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि -1 को अलग कर दो आप इस तरह से, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर, या आपका यहाँ पर कट जाएगा। पीछे आपके पास क्या आ गया? √-1 मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ पे हमारे पास √-1 किसके बराबर होता है? अयोटा के। तो 4 मल्टीप्लाई होगा तो मीन्स 4 अयोटा। तो x किसके बराबर हो गया? x इज इक्वल्स टू 4 अयोटा। यही वाला रूल हमने याद रखना है पूरी एक्सरसाइज में कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 का। यहाँ पर पूछेंगे कि √-1 इज इक्वल्स टू अयोटा किस तरह से आया। मैं आपको ये भी सॉल्व कर देती हूँ कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 रूल था। यहाँ पे मैंने अंडर रूट अयोटा स्क्वायर लिया, यहाँ पर √-1, तो यहाँ पर स्क्वायर से कट गया, तो अयोटा इज इक्वल्स टू √-1। ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी वैल्यू। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है अयोटा 5, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जब अयोटा 5 लिखा हुआ है तो हमने सबसे पहले ये करना है कि इसको इवन पावर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 5 से नीचे अगर आप देखें तो 2, 4, 6 ये सो ऑन। 5 से नीचे हमारे पास अगर हम कोई इवन पावर लें तो वो आएगी 4। तो हम अयोटा की पावर अगर हम यहाँ पर 4 कर दें और इसको स्प्लिट कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय अयोटा, यहाँ पर 1। अगर आप बाद में इसके रूल को फॉलो करेंगे तो हम 4 + 1 5 ही होता है, इसलिए यहाँ पर आप लोगे अयोटा स्क्वायर का भी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अयोटा। 2 2 से 4 होता है और ये हमारी सिंप्लीफाई हो जाएगी। अयोटा स्क्वायर हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? अयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 के। यहाँ पर -1 आ जाएगा और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अयोटा। अब -1 को जब आप सॉल्व करोगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो इसका स्क्वायर ले लिया मैंने, तो माइनस माइनस प्लस एंड 1 1 ज़र 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा इज इक्वल्स टू अयोटा। इस तरह से मैंने अयोटा 5 की पावर 5 को सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं तो उसके अंदर अयोटा की पावर आप देख सकते हैं 16 दी हुई है। ये ऑलरेडी एक इवन पावर है हमारे पास, तो हम इसको कैसे स्प्लिट कर देंगे? अयोटा स्क्वायर, ये याद रखें कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट में हमेशा अयोटा स्क्वायर ही को लेना है ताकि हम इस यहाँ पर -1 की वैल्यू पुट कर सकें। अयोटा स्क्वायर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आए? 2 8 ज़र 16,
यहाँ पर आ जाएगा -1 और पावर आ गई 8। जब भी हमारे पास कोई पावर पॉजिटिव होती है, इवन नंबर्स में होती है, तो हमारे पास आंसर उसका हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया इसका। आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है ब्रैकेट माइनस अयोटा ब्रैकेट रेज़ टू द पावर -19। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है अयोटा के साथ, जबकि पहले दो क्वेश्चंस में ऐसा नहीं था। और यहाँ पर आप पावर भी देख सकते हैं माइनस में है, इसलिए इसको हम सबसे पहले ये करेंगे कि पॉजिटिव करने के लिए पावर को हम 1 डिवाइडेड बाय माइनस अयोटा यहाँ पर पॉजिटिव 19। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये है जी माइनस अयोटा में हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर माइनस अयोटा है, इसको हमें सिंपल अयोटा चाहिए, इसलिए ताकि हम इसकी पावर को इवनली यूज़ कर सकें यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमें अयोटा स्क्वायर चाहिए होता है ताकि हम वहाँ पर -1 पुट कर सकें। इसलिए मैं सबसे पहले इसका माइनस रिमूव करने के लिए इसे क्या करूँगी, -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा और बाहर आ जाएगा 19। इसके बाद 1 ओवर -1, इसके ऊपर भी 19 और इसकी पावर्स को हम आगे जाके स्प्लिट करेंगे। इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 18 कहाँ पर आएगा, 9 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 और यहाँ पर हमारे पास सिंपली एक और अयोटा रह गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं आया मैं आपको फिर समझा देती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है, -1 की पावर 19, ठीक है, और उसके बाद अयोटा की वैल्यू भी 19, दोनों को अलग अलग करके स्प्लिट कर लेना है। जब मैं 19 को स्प्लिट करूँगी तो यहाँ पर पावर मैंने 2 ले ली, इसलिए कि मुझे यहाँ -1 की वैल्यू पुट करनी है और 9 की पावर बाद में सॉल्व हो जाएगी, अयोटा सेपरेट हो जाएगा इससे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे ऑड है तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर हमारे पास -1 ही रहेगा। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय यहाँ ब्रैकेट में -1 मल्टीप्लाई बाय 9 अयोटा देखेंगे तो यहाँ -1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगी इसकी पावर को, ये कि ऑड है, ऑड पावर हो तो साइन हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा -1 एंड पे अयोटा से मल्टीप्लाई, यहाँ पर ऊपर हमारे पास ऑलरेडी 1 मौजूद था। 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय -1 दोनों हो जाएंगे तो ये 1 अयोटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमें तो सिंपली आंसर चाहिए किसका, अयोटा का, कि ये हमारे पास ऊपर आना चाहिए। इसके लिए हम इसे क्या करेंगे, इसकी नीचे वाली वैल्यू को रैशनलाइज करेंगे, ऐसे कि आपने 9th क्लास में किया होगा ऑलरेडी। 1 ओवर अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा आपका आ जाएगा अयोटा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा स्क्वायर अयोटा ओवर -1, यहाँ माइनस इसका ऊपर चला जाएगा तो आपका माइनस अयोटा आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने 1 ओवर माइनस अयोटा और इसकी 19 आ गई ताकि ये हमारी पावर को पॉजिटिव नीचे जाके हम कर लें। इसके बाद मैंने माइनस की वैल्यू को रिमूव करना था अयोटा से, तो मैंने -1 की वैल्यू ऐड की और मल्टीप्लाई बाय अयोटा कर दिया। उसके बाद मैंने -1 और ये 19 की पावर्स को स्प्लिट कर दिया, यहाँ 19 और ये अयोटा की जो 19 थी वो यहाँ इस फॉर्म में स्प्लिट हो गई। उसके बाद इसे सॉल्व किया मैंने, ऑड नंबर था तो -1 का -1 है, और इसी तरह यहाँ पर भी ऑड थी पावर तो -1, आगे ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं और आंसर 1 आता है। और एंड पे रैशनलाइज किया गया है ताकि हम अयोटा की वैल्यू को ऊपर ला सकें। पार्ट नंबर 4 27 अयोटा -26। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि हमारी अयोटा की पावर नेगेटिव है तो हम इसे फर्स्ट स्टेप में ही नीचे ले जाते हैं ताकि ये पावर पॉजिटिव हो जाए हमारे पास। इसके बाद हमारी जो पावर है अयोटा की वो इवन नंबर्स में है, तो हम लोग इसको 2 का मल्टीपल देखेंगे कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से करेंगे तो हमारा 26 आंसर आ जाएगा। 27 ओवर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और बाहर पावर आ गई आपकी 13 यहाँ पर। इसके बाद 27 और जब आपकी ऑड पावर होगी तो आपका आंसर -1 ही आएगा।
इट मीन्स कि आपकी जब ये ऊपर शिफ्ट हुआ तो आंसर -27। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। पार्ट्स मैंने आपके साथ आज डिस्कस कर लिए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ नेक्स्ट 4 पार्ट्स जो उनसे डिस्कस करूँगी। स्टे इन टच। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे, लेकिन अगर स्टिल कोई बात भी पूछने वाली है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।